नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से टॉप जियोपॉलिटिकल एंड वर्ल्ड अपडेट्स में। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यूएस दे रहा है चाइना को सिग्नल, हम अभी यूक्रेन में बिजी हैं, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि तुम चढ़ के ताइवान पे कर लो कब्जा। श्रीलंका में फिर से हो रहा है क्राइसिस। श्रीलंका को है फिर से उम्मीद कि भारत उसको करे फिर से 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की मदद। यूरोपियन यूनियन की तैयारी, अगर रशिया ने करा यूक्रेन पर अटैक, सैंक्शंस ऐसे लगाएंगे कि रशिया याद रखेगा और कड़े सैंक्शंस। यूएई ने इंटरसेप्ट करे 2 मिसाइल्स जो करने वाले थे अबू धाबी पर हमला। और चिली देश में आई नई सरकार यंग प्रधानमंत्री के साथ, जानेंगे इसके बारे में भी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। जब से यूएस रशिया का एक थोड़ा बहुत नोकझोंक चल रही है यूक्रेन की सीमा के विवाद को लेकर, तब से कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो शी जिनपिंग है उनके पास एक अच्छा मौका सा आ गया है कि अभी यूएस वहाँ पे आधा बिजी है, तो क्यों ना हम ताइवान पे चढ़ाई कर दें। इस आस को शांत करते हुए यूएस ने उसके 2 शानदार न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कर्ल विंसन एंड अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया है। एक को फिलीपींस सी के पास और एक को योकोसोका जापान के पास। और इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के साथ यूएस नेवी और मित्र मुल्कों ने वहां के ड्रिल्स करना स्टार्ट कर दी हैं। अब इसके जवाब में पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने संडे को इस मैसिव यूएस ड्रिल को काउंटर करने के लिए अपने लगभग 39 वारप्लेन्स, जिसमें ज़्यादातर J-10, J-16 जो फाइटर प्लेन्स थे चाइना के, उसने ताइवान के साउथर्न वेस्टर्न एयर डिफेंस को ब्रेक करके उनके फ्लाइंग क्षेत्र में उड़ान भरी। तो ये विवाद वहाँ चल रहा है। श्रीलंका फिर आस लगाए बैठा है कि उसको मदद मिल जाए लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की। अभी कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया ने अनाउंस किया था $1 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज श्रीलंका के लिए, बट स्टिल उनको और पैसा चाहिए है टू काउंटर देयर सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स। अब आप कह रहे होंगे कि श्रीलंका आईएमएफ क्यों नहीं चला जाता, तो इस पे भी उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला कि आईएमएफ हम जाना चाहते हैं, एक ऑप्शन हमारे टेबल पे है स्टिल, बट हम आईएमएफ जाना नहीं चाहते दोस्तों। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री आईएमएफ जाती है बेल आउट पैकेज लेने, तो एक प्रकार से वो कंट्री का सारा बजट आईएमएफ तय करता है, कितना खर्च करना है कितना नहीं करना। तो एक थोड़ा अलग माहौल हो जाता है आईएमएफ जाने से, इसलिए कंट्री बेल आउट पैकेज लेने से बचती हैं। कुछ ही महीनों पहले इससे इंडिया ने लगभग 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का करेंसी स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी श्रीलंका को। करेंसी स्वैप फैसिलिटी में होता क्या है, कोई भी लोन का सेटलमेंट वगैरह कुछ होता है ना, तो सिर्फ एक कंट्री की करेंसी में चलता है, उस कंट्री करेंसी में चलता है जिसको हमें फ़ायदा पहुंचाना पड़ता है। वहाँ पे पावर कट्स की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तब भी इंडिया ने वहाँ मदद करी थी जिससे कि पावर कट्स ना होना के बराबर हों। तो ये कि विडम्बना है इंडिया के लिए कि अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर चाइना आके बैठ जाएगा वहाँ पे। तो ये थोड़ी सिचुएशन अलग है। ईयू भी रेडी कर रहा है अपने आप को कि बहुत ज़्यादा हैवी सैंक्शंस वो इम्पोज करें रशिया पे। अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ईयू यूरोपियन यूनियन बहुत सारे सैंक्शंस और कड़े सैंक्शंस रशिया पे लगा देगा। पहले ही 2014 के टाइम पे यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे क्रीमियन पेनिनसुला विवाद को लेकर। ऐसे में देखना होगा कि आगे और क्या क्या सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है यूरोपियन यूनियन। और बात ये भी है कि कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है गैस को लेकर रशिया पे, तो ये देखना होगा कि कैसे कंट्रीज़ इसको काउंटर करती हैं। पर खैर सबसे पहले तो ये देखना होगा कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है कि नहीं। यूएई ने कहा कि उसने इंटरसेप्ट किए 2 बैलिस्टिक्स मिसाइल जो अबू धाबी पे यूएई की राजधानी पे करने जा रहे थे हमला। बात ऐसी हो रखी थी यहाँ पे कि जो यहूदी रेबल्स हैं उनसे सऊदी अरेबिया का काफ़ी विवाद चल रहा है। पिछले हफ्ते ही एक अटैक किया गया था जहाँ पे लगभग 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी, इसमें कई इंडियंस भी शामिल थे। और सऊदी लेड एक कोलिशन है जो यूएई बैक करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है, वो काफ़ी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है रेबल्स को टारगेट करके। चिली में बनी है नई सरकार।
साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, छोटा देश है, मात्र 2 करोड़ की आबादी है लगभग इस देश की। वहाँ एक नई सरकार बनी है, काफ़ी यंग सरकार बनी है। इनके प्रधानमंत्री की उम्र शपथ लेते लेते ही लगभग मार्च में शपथ लेंगे ये, तब इनकी उम्र मात्र 36 साल की होगी। और इनके कैबिनेट में 24 मंत्री हैं जिसमें से 14 महिलाएं हैं। इस कंट्री में 2019 में लगभग सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को लेकर आंदोलन चला था। उसके बाद से काफ़ी वहाँ वाद विवाद हुए, उसके बाद से सत्ता परिवर्तन हुआ। तो खैर ये थी आज की टॉप जियोपॉलिटिकल एंड वर्ल्ड अपडेट्स। आपको अगर कुछ भी पसंद आ रहा हो इस वीडियो में तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करें, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।